जो क्रिटिकल मास प्रोटेस्ट ने अब पकड़ लिया है, दैट कुड बी फ्राइटनिंग फॉर आसिम मुनीर। पाकिस्तान हर समय कहता है कि कश्मीर हमारी शाहरग है और कश्मीर पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। ये पहला केस है पूरी दुनिया में जहां पे इंसान अपनी खुद की शाहरग काट रहा है। 3 दिन के अंदर तो अफगानिस्तान पहुंच जाते हैं, इतना बिलांद भर का पाकिस्तान है। ये कहां ले गए बंदों को? एक एक पाकिस्तानी फौजी के लिए, एक एक पाकिस्तानी फौजी के लिए हर एक महीने इनको हजारों डॉलर मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। पीओके में कोट अनकोट चुनाव हो रहे हैं दोस्तों, 3 चरण में। वो भी हम आपको डिटेल में बताएंगे कि कहां पे क्या हो रहा है, पूरा डिटेल में बताएंगे। लेकिन पीओके में जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं वो इतने खतरनाक हैं कि किसी ने सोचा नहीं था। कुछ हफ्ते पहले प्रोटेस्ट तब भी चल रहे थे, लेकिन जो क्रिटिकल मास प्रोटेस्ट ने अब पकड़ लिया है, दैट कुड बी फ्राइटनिंग फॉर आसिम मुनीर। आसिम मुनीर सोच रहा होगा कि यार ये क्या है, ही हैज बिटन ऑफ मोर देन ही कैन च्यू। ये ऑक्यूपाइड इलाका है दोस्तों। सबसे पहले ये है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, यानी कि इलाका भारत का है, पाकिस्तान का अवैध रूप से इसके ऊपर कब्जा है, इलीगल ऑक्यूपेशन है। और पाकिस्तान पूरी दुनिया को दिखाने के लिए कि साहब ये देखिए साहब, हम इलेक्शन करवाते हैं। ये लोग खुद पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन नहीं करवा पाए, ये पीओके में इलेक्शन करवा रहे हैं। चलिए, ये जो फ्रॉड इलेक्शंस हो रहे हैं उसके बारे में मैं आपको कुछ बताता हूं। जैसा मैंने बताया, इलेक्शन 3 चरण में होगा और पीओके के जो इलेक्शन कमिश्नर है गुलाम मुस्तफा मुगल, उन्होंने बोला है कि 13 कॉन्स्टिट्यूंसीज जो कि मीरपुर डिवीजन की हैं, उसमें 27 जुलाई यानी कि कल की तारीख में वहां पे चुनाव हो चुका है। 9 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं मुजफ्फराबाद डिवीजन की, और 12 की 12 जो रेफ्यूजी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं उसमें 2 अगस्त में होगा, और 11 कॉन्स्टिट्यूंसीज जो पुंछ डिवीजन की हैं उसमें 10 अगस्त को चुनाव होंगे। दिस इज एज पर पीओके's इलेक्शन कमिश्नर, वॉट एवर दैट मीन्स। अब दोस्तों, इसमें इशू क्या है मैं आपको बताता हूं। कई लोग मारे गए हैं प्रोटेस्ट्स में और खुल के छातियों पे गोली ठोकी जा रही है। इसमें रेंजर शामिल हैं, इसमें पाकिस्तानी फौज शामिल है। और सरप्राइजिंग क्या है, 2-3 बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, बड़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यह पाकिस्तान की सो कॉल्ड शाहरग है। यह पाकिस्तान की, मैं पूरे कश्मीर के इलाके की बात कर रहा हूं। पाकिस्तान हर समय कहता है कि कश्मीर हमारी शाहरग है और कश्मीर पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज ऑन कश्मीर। कश्मीर हमारी शाहरग है, यानी कि जगलर वेन, यानी कि अगर कश्मीर अलग हो गया तो पाकिस्तान खत्म हो गया। यह चूरन पहली बार मोहम्मद अली जिन्ना ने बेचा था और पाकिस्तानियों ने चूरन ये खरीद लिया। ठीक है, कश्मीर शाहरग वगैरह। कश्मीरियों को क्या बोला गया? कश्मीरियों को यह बोला गया कि तुमसे अहम कोई नहीं है। उनको यह बताया गया कि तुम्हारे चलते भारत और पाकिस्तान की लड़ाइयां हो चुकी हैं और आगे भी होंगी, और तुम इतने अहम हो कि तुम्हारे चलते किसी दिन न्यूक्लियर वॉर भी हो जाए। तुम इतने अहम हो। अब यह पहला केस है पूरी दुनिया में जहां पे इंसान अपनी खुद की शाहरग काट रहा है। एंड दिस इज समथिंग दैट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू कॉम्प्रिहेंड। ये कुछ वीडियोज आए प्रोटेस्ट के, जरा आप देखिए। और देश और जिन लोगों के लिए ये ऐलान हुआ था कि वो पॉलिटेक्निक वाला रास्ता इख्तियार करेंगे, पॉलिटेक्निक वाला। यहां पे दोस्तों इस तरीके की फायरिंग हुई है कि एक वीडियो जो सामने आया है, बाकी कई लोग मारे गए हैं। लोग कहते हैं कि दर्जनों के हिसाब से लोग मारे गए हैं, लेकिन मुख्तार यूनुस है एक वर्कर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वही पार्टी है भुट्टो वाली। उसका एक वर्कर मारा गया है और उसका एक वीडियो सामने आया। ये देखिए उसका वीडियो। भाई हमारे जिनको गोली लगी है, जख्मी है भाई। ये हालात हैं जी अभी। हमारे बेशुमार भाई जख्मी हैं, बेशुमार भाई। कितने लोग गायब हुए,
क्या हुआ नोबडी नोज, लेकिन डेली ऐसी शेलिंग हो रही है, डेली फायरिंग हो रही है, डेली टीयर गैस हो रहे हैं और लोगों को उठाया जा रहा है। कितने लोग गायब हो गए नोबडी नोज। जो जख्मी हुए थे, जो पाकिस्तानी फौज ने बोला था ये जख्मी है, उनको कहीं ले जाना है इलाज करके, कुछ ऐसी भी रिपोर्ट्स आ रही हैं, और ये रिपोर्ट्स कंफर्म नहीं है दोस्तों, ये रिपोर्ट्स कंफर्म नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पे लोग ये बोल रहे हैं और पीओके के लोग ये बोल रहे हैं, जो विदेश में भी रहते हैं, कुछ somebody is outside in the UK और US या जहां पे भी लोग रह रहे हैं, लेकिन ओरिजिनली वो पीओके के हैं। इन लोगों का ये कहना है कि पाकिस्तानी फौज गाड़ियों में भर के ले गई ऐसे लोगों को जो कि इंजर्ड थे, जिन्होंने पाकिस्तानी फौज नहीं मारा था, गोली से मारा है, कुछ भी करा, वो गंभीर रूप से घायल थे, उनको पकड़ के ट्रकों में डाल के ले गई कि हम इनका इलाज करवाएंगे। और गाड़ी को निकले हुए 3 दिन हो गए हैं, जहां पे पहुंचना था वहां पे नहीं पहुंचा। 3 दिन के अंदर तो अफगानिस्तान पहुंच जाते हैं, इतना बिलांद भर का पाकिस्तान है। ये कहां ले गए बंदों को? ले गए उठा के, पहुंचे नहीं वहां पे लोग, ऐसा सोशल मीडिया कह रहा है, ये अनकंफर्म्ड रिपोर्ट्स हैं। अब 2-3 सवाल है मेरे मन में जो मैं पूछना चाहता हूं, और ये बड़े कंफ्यूज करने वाले हैं कि जब आप किसी से कहते हैं, आप किसी को भी कहते हैं कि भाई मैं तुम्हारा लॉयल रहूंगा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, फिर उसी आदमी की गर्दन पे आप जब छुरा फेरते हैं तो ये आपके बारे में क्या बोलता है? वो तो गया। व्हाट डज इट से अबाउट यू? यहां पे आसिम मुनीर इतना बिजी है दोस्तों, इतना बिजी है, इतना ज्यादा बिजी है कि ठीक है, सऊदी अरब हमारी रेड लाइन है, सऊदी अरब हमारी रेड लाइन है। मैं ये जानना चाहता हूं आसिम मुनीर से कि कश्मीर तुम्हारी रेड लाइन क्यों नहीं है? पीओके ही सही, वो तुम्हारी रेड लाइन क्यों नहीं है यार? क्योंकि आज तक तो तुमने ये बोला था कि हमारी पूरी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी, हमारी डिफेंस पॉलिसी, हमारी फॉरेन पॉलिसी कश्मीर के इर्द गिर्द घूमती है। यही तो पाकिस्तानियों ने चूरन खिलाया पूरी दुनिया को कि अगर कश्मीर नहीं तो पाकिस्तान नहीं, और हमारे लिए रेड लाइन है और हम जान दे देंगे कश्मीर के लिए, जान ले लेंगे कश्मीरियों की, ये बोलो, जान दे देंगे कश्मीर के लिए। कश्मीर से शिफ्ट होके अब इनकी रेड लाइन बन गई सऊदी अरेबिया। पाकिस्तानियों की, पाकिस्तानी डीप स्टेट की, पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट की नई रेड लाइन आ गई है, और वो रेड लाइन कश्मीर नहीं है, वो रेड लाइन फिलिस्तीन भी नहीं है, वो रेड लाइन गाजा भी नहीं है, वो रेड लाइन अब हो गई सऊदी अरेबिया। जहां से इनके पास 2 रुपए आते हैं, इनकी रेड लाइन बदल जाती है। अब सऊदी अरब के बारे में मैं आपको कुछ बताता हूं दोस्तों। सऊदी अरब, अब ये इन्होंने ईरान को धमकियां देना शुरू कर दिया। आप देखिए, एक तरफ वायलेंस चल रहा है पीओके में और हजारों की तादाद पे लोग सड़क पे आ रहे हैं, ठीक है, ये एक बात है। ऑक्यूपाइड इलाका है, अवैध रूप से पाकिस्तान ने कब्जा किया है, लेकिन पाकिस्तान कहता है कि नहीं 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 नहीं, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीरियों से नाता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये सारे के सारी डायलॉग बाजी जो है ये पाकिस्तान से आई है, ये फ्रॉड है, ये ढकोसला है, ये 2 नंबर की बातें, लेकिन आई पाकिस्तान से। अब एक तरफ पीओके में चुनाव चल रहे हैं और पीओके में गजब का वायलेंस हो रहा है। मैं सऊदी अरब पे आऊंगा। जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी है, JAC, जो सबसे पॉपुलर पार्टी है, उसको बैन कर दिया। तो यह पाकिस्तानियों का एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, ठीक है ना। जो सबसे पॉपुलर पार्टी है उसको बैन कर दो। यही काम इन्होंने इमरान खान की पार्टी के साथ करा था, तहरीक इंसाफ के साथ। सबसे पॉपुलर पार्टी है, बैन कर दो, उसका चुनाव चिन्ह छीन लो उससे, इलेक्शन सिंबल छीन लो उससे। यही चीज इन्होंने 1960s में, लेट 60s में, और 71 में तो खैर लड़ाई हो गई, यही चीज इन्होंने ईस्ट पाकिस्तान में करी थी कि इसका वोट चोरी कर लो, इसकी सीट चोरी कर लो, इसका इलेक्शन चोरी कर लो, इसको डिक्लेयर कर दो कि ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ये वो दुनिया भर की चीजें। यही चीज इन्होंने शेख मुजीबुर रहमान के साथ, इट इज द सेम प्लेबुक, इट इज द सेम प्लेबुक दैट यू सी इन पीओके। अब मैं वापस आता हूं दोस्तों सऊदी अरब की ओर। ये सऊदी अरब का मैटर क्या है? सऊदी अरब से इनको पैसे मिले, इन्होंने बोला रेड लाइन। कल तक ये लोग ये बोलते थे कि साहब जो ईरान है ना, ईरान हमारा दोस्त है, ईरान हमारी रेड लाइन है। इनकी रेड लाइन ईरान भी थी। 1 महीना पहले इनकी रेड लाइन ईरान थी, जब पाकिस्तानियों को यह पता था कि ईरान के पास $300 अरब आ रहे हैं। $300 अरब का वहां पे इन्वेस्टमेंट करेगा, रिकंस्ट्रक्शन करेगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, पहली चीज। और जो इनके और कुछ कई अरब डॉलर थे जो कुछ देशों ने देने थे लेकिन देश नहीं दे पाए, क्योंकि दैट स्विफ्ट जो होता है ना, जिससे इंटरनेशनल मनी आप ट्रांसफर करते हैं, स्विफ्ट बैन था उसके लिए। कतर को भी देने थे, भारत को भी देने थे, साउथ कोरिया को भी देने थे, कुछ अमेरिका को भी देने थे। अब देना चाहते हैं, पैसे हैं, लेकिन दे नहीं सकते। दे इसलिए नहीं सकते, कैसे सूटकेस में तो दोगे नहीं, आप तो इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर करोगे, वो अमेरिका ने इनका रोक रखा है।
तो आप इनको पैसे नहीं, वो भी इनके पास पैसे आने थे, जो जेनेवा में मीटिंग हुई थी पैसे आने थे। तो पाकिस्तानी बड़े एक्साइटेड हो गए यार, पाकिस्तानी बड़े एक्साइटेड हो गए। पाकिस्तानियों ने बोला अब तो यार देखो तेल भी फ्री मिल जाएगा और हम लोग वो 300 अरब डॉलर, उसमें हमारा भी तो हक है ना, हमारा भी तो हक है ना, हमने अमन करवाया, हमारा भी तो हक है। कुछ जो कम लालची पाकिस्तानी थे उन्होंने टेलीविजन पे जाके बोला कि अगर 100 डॉलर का एक बैरल है तो कम से कम हमें $50 पे तो देगा, 50% डिस्काउंट पे देना चाहिए, हमारा भी तो हक है ना। जब उसको यह पता लगा कि ईरान में अब डॉलर नहीं आ रहे और लड़ाई शुरू कर दी, तो अचानक रेड लाइन जो थी उसने पर्शियन गल्फ को क्रॉस करा। जो रेड लाइन थी पाकिस्तानियों की, उसने ईरान के इस तरफ पर्शियन गल्फ में सऊदी अरेबिया है, इस तरफ ईरान है, उस रेड लाइन ने जंप मारा पर्शियन गल्फ और वो रेड लाइन बन गई सऊदी अरब की। अच्छा, पिछले साल सितंबर में ये म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट साइन कर चुके थे। अब सऊदी अरब इनकी चाबी कस रहा है, इनकी चूड़ियां टाइट कर रहा है, कह रहा है बेटा तुमने तो पैसे ले लिए, एक एक पाकिस्तानी फौजी के लिए, एक एक पाकिस्तानी फौजी के लिए हर एक महीने इनको हजारों डॉलर मिलते हैं, हर एक इक्विपमेंट का इनको पैसा मिलता है। और अपनी कौम से ये झूठ बोलते हैं कि हम मक्का और मदीना की डिफेंस के लिए जा रहे हैं, वहां पे हम मक्का और मदीना को डिफेंड करेंगे। मक्का और मदीना को कोई खतरा है ही नहीं यार, कौन करेगा? कोई ऐसा कोई पागल होगा जो मक्का मदीना पे अटैक करेगा? कौन करेगा? आपको लगता है ईरान अटैक करेगा हरमैन शरीफ पे? कतई नहीं, इम्पॉसिबल। आपको लगता है इजराइल करेगा, अमेरिका करेगा? एब्सोल्युटली नॉट, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। पर इन्होंने अपनी जाहिल आवाम को झूठ बोला कि हम वहां पे इनको डॉलर मिल रहे हैं। जरा पता लगाओ पाकिस्तानियों, पता लगाओ कि आसिम मुनीर की जेब में कितने पैसे गए, जरा पता लगाओ कि पाकिस्तान को कितने डॉलर मिले। ये जो 8,000 बंदे वहां पे, अब ये नया एक ड्रामा शुरू कर दिया कि कुवैत के साथ हम कुवैत को भी सिक्योरिटी, पाकिस्तानियों को तुम सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड कर रहे, तुम पाकिस्तानियों को। और क्या झूठ बोल रहे हैं यूट्यूबर पाकिस्तानी, यूट्यूब पे आके थिंक टैंक चलाने वाले सब लोग झूठ करके प्रोपेगेंडा, क्योंकि किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि आसिम मुनीर से सवाल पूछ ले। आसिम मुनीर से एक सवाल पूछ ले, किसी में औकात नहीं है। पूरे पाकिस्तानी मीडिया में मैं चैलेंज करता हूं, तुम टेलीविजन चैनल पे आसिम मुनीर से सवाल पूछ लो। आसिम मुनीर कोई फरिश्ता है, कोई ऊपर से आया है? कौन है आसिम मुनीर यार? हुजी इंसानी तो है। अगर उसने कोई गलती करी तो बोलो ना उसको कि सर आपने गलती करी है, आप ना करें गलती। एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट, एक पाकिस्तानी एंकर की औकात नहीं है कि अपना मुंह खोल दे। सबको बोला गया है कि तुम एक काम करो, तुम तालियां पीटो, तुम तालियां पीटो। वाह वाह आसिम, गाना बना दिया मेरी जिंद मेरी जान, जनरल आसिम मुनीर। एक गाना चल गया भाई, उन्होंने गाना रिलीज कर दिया। इतने बड़े चापलूस हो यार तुम लोग, इतने बड़े चापलूस हो। पहले गाने तुम ट्रंप के लिए रिलीज कर रहे थे कि ट्रंप तुम्हारी जिंद जान, अब तुमने आसिम मुनीर पर कर दिया। जब हारने लग जाओ, कौम को कंफ्यूज करना, एक तराना रिलीज कर दो, फट से एक गाना, वेरी गुड, शाबाश। अब हुआ क्या है यहां पे दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि इनको बोला गया है अंदर कि पाकिस्तान को छोड़ो, कुवैत के साथ हमारे राब्ते अच्छे हो रहे हैं, सऊदी अरब के साथ, सब हम पे डिपेंड कर रहे हैं, एक माहौल बनाओ। तो पाकिस्तानी यार बिना पैसे के कोई माहौल नहीं बनता। आखिरी सच्चाई, पैसा है, डॉलर है, कितने हैं तुम्हारे पास? जब तुम लोन मांग मांग के, भीख मांग मांग के अपना देश चला रहे हो, तुम ये सब ड्रामा करके कुछ होगा? ये सब ड्रामा करके कुछ होगा? मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, जो पाकिस्तान ने बेवकूफी करी थी अमेरिकन के साथ, वही बेवकूफी ये सऊदी अरब के साथ कर रहे हैं। ये सऊदी अरब में जा रहे हैं और यही बेवकूफी कर रहे हैं। फिर यही लोग अपनी छाती पीटेंगे कि 80,000 पाकिस्तानी मर गए, 90,000 मर गए, 1 लाख मर गए, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह बर्बाद कर दिया। तहरीक तालिबान कहां से पैदा हो गया, तालिबान कहां से आ गया, फलाना कहां से आ गया, ढिमका, और इन्हीं की हरकतें हैं। और वो जिस जर्नल ने ये सब ड्रामा करा था, या तो खत्म हो गया, ज़ियाउल हक जैसा मरमुरा गया, या फिर वो जनरल बैठ के यूरोप में अपना सिगार पी रहा है यार, अपना ब्रांडी की चुस्की लगा रहा है, उसको फर्क पड़ रहा है। उसने तो अपने हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस कमाए, वो बाहर है आराम से। अब आसिम मुनीर का, उसकी बारी है ना, अब इट इज नाउ आसिम मुनीर टर्न। तो आसिम मुनीर यही काम करेगा। इट इज द सेम प्लेबुक। 1979 से 89 के बीच में पाकिस्तानी जनरल्स ने मोटा पैसा कमाया। उस जमाने में हु वाज द बॉस ऑफ पाकिस्तान? जनरल ज़ियाउल हक। वो प्रेसिडेंट भी था, वो आर्मी चीफ भी था, वो खुदा था पाकिस्तान का। उसने पैसा कमाया, उसके खानदान ने पैसा कमाया, उसके जर्नलों ने पैसा कमाया। पैसा किसने दिया? अमेरिकन ने। कहां पे आग लगाने के लिए? अफगानिस्तान के अंदर। चलो ठीक है, वेरी गुड। अमेरिका इनको छोड़ के चला गया। वो टॉयलेट पेपर वाली बात जो करता है ना ख्वाजा आसिफ, वो यही बात कर रहा है। ये सुनो टॉयलेट पेपर वाला बयान ख्वाजा आसिफ का। और वो किस तरह एक
टिश्यू पेपर की तरह, टिश्यू पेपर तो फिर भी टॉयलेट पेपर की तरह हमें छोड़ गई यहां पे। ये वही बयान है टॉयलेट पेपर वाला, फिर से टॉयलेट पेपर की तरह अमेरिकन ने इस्तेमाल करा जब 9/11 के अटैक हुए थे अलकायदा वाले। फिर पाकिस्तानी जर्नलों ने पैसे कमाए, फिर मोटे पैसे कमाए। उस समय कौन था बॉस? परवेज मुशर्रफ। मोटे पैसे कमाए इन लोगों ने। अब आपको क्या लगता है आसिम मुनीर कहेगा यार मैं रिटायर हो जाऊंगा, मैं ठन ठन खाली हाथ जाऊंगा? तो ये नया सऊदी अरब वाला ड्रामा शुरू कर दिया, ये कुवैत वाला ड्रामा शुरू कर दिया। और कुवैत वाला ड्रामा कर रहे हैं यहां पे जो पीओके में पाकिस्तानी फौज बेगुनाहों को मार रही है उसका कुछ नहीं, ठीक है। जो बलूचिस्तान में बेगुनाहों को मार रही है उसका कुछ नहीं। जो खैबर पख्तूनख्वा में बेगुनाह लोगों को उठाया जा रहा है और डिसअपियरेंसेस हो रहे हैं उसका कुछ नहीं। इनकी रेड लाइन अब सऊदी अरब है, क्योंकि डॉलर सऊदी अरब से आने हैं। बस आपको पाकिस्तानी फौज की लालच और जो पीओके में खून बह रहा है ना उसके बारे में बताना था। दैट्स ऑल। आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।